नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लुसेंट क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वेन्स डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसको इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए इस टॉपिक से वेन्स डायग्राम के तो कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हमने पिछला ही वीडियो में हमने सिलोजिम्स के बारे में दोस्तों पढ़ा था, उसका क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैंने बताया था कि इसको वेन्स डायग्राम से अगर आप सॉल्व करोगे तो ये ज़्यादा ट्रिकी होगा और जल्दी अच्छे से मतलब क्वेश्चन को समझ में भी आएगा और अच्छे से आप सॉल्व भी कर सकते हो। तो अब मैं कुछ अलग डिफरेंट मीन्स डायग्राम लेके आया हूँ जो एक स्पेशल टॉपिक है, एक अलग से टॉपिक इसका आता है और आपसे इस टाइप के क्वेश्चन चाहे वो एसएससी सीजीएल का हो या आरआरबी एनटीपीसी या आईबीपीएस पीओ एग्ज़ाम या रेलवेज के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो यह हमारे सभी सिलेबस में है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सभी सिलेबस में यह हमारा टॉपिक होता है, ये चैप्टर होता है। तो चलिए बेसिकली हम लोग बात करते हैं। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। हम लोग बिल्कुल धीरे धीरे बेसिक से शुरुआत करके आपको मैं समझाऊंगा। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक बहुत अच्छी सी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो और नोटिफिकेशन की बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इससे अगर नहीं दबाओगे तो आपको अपडेट नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको इस वीडियो का नोट्स मिले, आपको प्रैक्टिस सेट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है लुसेंट क्लासेस वो ज्वाइन कर सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो आपने जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि कैसे हम लोग विन्स डायग्राम को बना के और सिलोजिम्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे मैंने सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया था। वो आपने भी देखा होगा, अच्छे से आपको समझ में भी होगा आई होप। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं हमारा प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वर्बल रीजनिंग के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो आपको एक बात बता दें कि जैसे कि एग्जांपल लिए कि अगर पेन है, पेंसिल है और स्टेशनरी है, अगर हमको इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि ये आपके सामने एक जो सिंगल डायग्राम जो दिख रहा है, ये तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट तो करेंगे ही और साथ ही साथ अलग से आप आइडिया बना के रख सकते हो। जैसे कि स्टेशनरी है, स्टेशनरी के अंदर क्या क्या आता है, तो पेंसिल भी आ जाता है, सॉरी पेन भी आ जाता है और पेंसिल भी आ जाता है, दोनों आ जाता है। इसके अलावा आप चाहते हो तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो कि या मान के चलो ये हमारा स्टेशनरी है, ठीक है, इसी के अंदर हमारा आ गया, ये हो गया पेन और इस साइड आ गया आपका हमारा, ये हमारा हो गया पेंसिल। क्योंकि पेन और पेंसिल एक दूसरे से डिफरेंट है, सो इसको मैंने अलग सेपरेट करके रखा। तो एक डायग्राम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेन्स डायग्राम होगा तो कुछ इसी तरह से हमारा क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताओ कि ये डायग्राम कौन, मतलब एग्जांपल में क्वेश्चन में रहेगा कि ABCD में कि ये इस टाइप के डायग्राम रहेंगे और इस तरह के आपका क्वेश्चन रहेगा और पूछेगा कि बताइए आपको कौन सा डायग्राम ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव अच्छा मतलब किया है। आपको ऑप्शन दे के आपको टिक लगाना होगा, या फिर इस डायग्राम से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे डायग्राम होते हैं, जैसे कि एक सर्किल टाइप होता है, कोई कोई एक रेक्टेंगल टाइप होता है, ठीक है, किसी किसी में एक छोटा सा सर्किल होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अब बात करेंगे तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये आप एग्जांपल देखो, तो इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रेवलर, ट्रेन एंड बस। तो देखिए मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपको उस तरह से स्टेटमेंट दे देंगे और डायग्राम आपको ऑप्शन में दे देंगे। आपको बताना है कौन सा डायग्राम हमारा एक अच्छे तरीके से रिलेशन बनाता है। तो अगर हम अपनी बात करें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता दूं कि देखिए ट्रेन बस डिफरेंट है, डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और एक ट्रेवलर्स है। तो ट्रेवलर्स भाई ट्रेन से भी सफ़र करता है, बस से भी सफ़र करता है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर रिप्रेजेंट भी करना चाहेंगे तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारा एक हो गया आपका ट्रेवलर। ट्रेवलर हमारा कभी कभी बस से भी सफ़र करता है, कभी कभी ट्रेन से भी सफ़र करता है। तो ये एक अच्छा खासा रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन ए का, ठीक है, अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा ट्रेवलर जो है, अगर मान के चलो कि वो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, अगर ट्रेवलर हमारा ये अगर पॉइंट है तो और बस ट्रेन इंक्लूड करते हैं तो वैसे भी ये डायग्राम गलत हो जाएगा। या भी मान के चलो कि बड़ा सर्किल हमारा एक ट्रेवलर हो गया और छोटा सर्किल ट्रेन हो गया और बस अलग हो गया, तो ये भी एक तरह से रिलेशन हमारा गलत हो सकता है। सेकेंड जो है ऑप्शन बी, बी हमारा इस तरह से भी गलत हो सकता है क्योंकि तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक नहीं है, ठीक है, जबकि इंटरलिंक होना चाहिए। तो इस तरह से भी ये गलत है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रिप्रेजेंट हो जाएगा क्योंकि हम मैं जिस तरह से आपको डायग्राम बताया हूँ वो परफेक्टली मैं बात करूँ तो ये सही है। अब डी देखिए, कुछ बच्चों को लगेगा कि भाई डी भी तो ठीक ही ठाक है, क्योंकि देखिए जिस तरह से अब डायग्राम दिया हुआ है कि मान के चलो अगर मैं ये ट्रेवलर बनाता हूँ, बड़ा सा ट्रेवलर, ठीक है, मान लीजिए यात्री है, यात्री कभी कभी ट्रेन से सफ़र करता है, कभी कभी बस से सफ़र करता है, पर ज़रूरी नहीं है
कि जो यात्री हैं वो केवल ट्रेन और बस से ही सफ़र करें। कभी कभी यात्री टैक्सी से भी सफ़र करते हैं, कभी कभी डिफरेंट मोड ऑफ जैसे कि एरोप्लेन से भी सफ़र करते हैं या फिर वाटर वेज ट्रांसपोर्टेशन शिप वगैरह से भी सफ़र करते हैं। और केवल ट्रेवलर्स की बात ना करें, अगर हम बात कर रहे हैं तो ट्रेन में बहुत सारे गुड्स भी ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और मतलब बस में बात करें तो कंडक्टर हो गया, ड्राइवर हो गया, ये लोग भी ट्रेवलर नहीं है लेकिन फिर भी इसके बस के अंदर होते हैं। तो अगर केवल ट्रेवलर्स की बात करें तो इस वजह से हमारा ये जो डायग्राम है ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कहना नहीं ज़रूरी नहीं है कि ट्रेवलर जो होगा कि हमारा ट्रेन और बस से ही सफ़र करेगा। सो सी हमारा करेक्ट रिप्रेजेंट है, क्योंकि ट्रेवलर जो है हमारा अगर सफ़र करता है तो ट्रेन से भी सफ़र करेगा, बस से भी सफ़र करेगा। तो अगर ऐसा हो कि अगर सी ऑप्शन में नहीं दिया हो, कुछ डिफरेंट हमारा डायग्राम दिया हो, तो हम डी को सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा डी जो होगा वो सही होगा। लेकिन हमारा जिस तरह से रिलेशन हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है ऑलरेडी सी हमारा करेक्ट रिप्रेजेंट करता है। बात करें तो डी से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आपको मैं बताऊं कि क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और आपको तो मैं बता ही दिया हूं, और भी डिफरेंट तरह से, जैसे कि मैं बात करूं अगर इस डायग्राम को देखोगे, कोई बात नहीं, अगर पहला वाला डायग्राम को समझ में नहीं आया तो इसको आप देखो, इससे आप शायद आपको मदद मिलेगी। तो जैसे कि एक क्वेश्चन कहता है कि बताना आपको कौन सा डायग्राम हमारा अच्छा रिलेशन बताता है वुमेन्स, मदर और इंजीनियर्स, ठीक है। तो पहले अगर ऑप्शन ए की बात करें तो मान के चलो ऑप्शन ए कहता है कि ये अगर हमारा वोमेंस हो गए, ठीक है, ये हमारे वोमेंस हो गए, ठीक है, वोमेंस हो गई मदर, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया हमारा इंजीनियर, ठीक है, इसको हम इंजीनियर बनाते हैं, ओके, ये हमारा इंजीनियर्स हो गए। और तो ये हमारा एक बात करें कि जो औरतें होती हैं वो माँ भी होती हैं और इंजीनियर्स भी होती हैं। तो बेहद कह सकते हैं कि ये डायग्राम हमारा अच्छा रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बात करें ऑप्शन बी की, ठीक है, अगर ऑप्शन बी की बात करते हैं तो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि अगर मान के चलो ये हमारा एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, मैं सर्किल ड्रॉ करके बताता हूँ। मान के चलो ये अगर हमारा ये मतलब वोमेंस है, औरत है, औरतें हो गई माँ और एक हो गई आपका इंजीनियर्स। लेकिन ये ज़रूरी थोड़ी है कि सभी औरतें आपके इंजीनियर्स ही होते हैं, ये कहना भी हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि सभी जो औरतें हैं वो आपके इंजीनियर्स होंगे, और जो इंजीनियर्स होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो मदर्स हैं वो हमारे इंजीनियर नहीं होंगे। क्योंकि देखिए कभी कभी जो माँ होती हैं वो कभी कभी प्रोफेशनल में इंजीनियर्स के भी काम करती हैं, डॉक्टर्स के भी काम करती हैं। लेकिन इस डायग्राम में क्या है कि भाई देखो, अगर हम इसको मदर मानते हैं, ठीक है, एक मिनट, अगर हम इसको मदर मानते हैं, इसको अगर हम मदर मानते हैं, इसको हम वोमेंस मानते हैं, और अगर हम इसको इंजीनियर मानेंगे, तो देखो अगर ये एक दूसरे में लिंकअप होगा, इस तरह से टच होगा, तो कुछ हद तक ये डायग्राम हमारा सही होगा। लेकिन क्या हुआ है कि ये अलग है, ठीक है, ये जो है इससे अलग है। इसका मतलब रिप्रेजेंट ये क्या कह रहा है कि जो मदर है वो हमारा इंजीनियर नहीं हो सकती, इस वजह से ये डायग्राम हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर यही डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से रहता, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यही डायग्राम हमारा इस तरह से रहता, मान के चलो ये वोमेंस हुई, ये मदर हुई और ये इंजीनियर हुई, तो ये हमारा सही होता। क्यों? क्योंकि देखो वोमेंस जो हैं हमारी बात करें तो इंजीनियर्स होती हैं, माँ भी इंजीनियर्स होती हैं, ठीक है। और बात करें कि इंटरलिंक जो है माँ इंजीनियर हो गई और वोमेंस हो गई, तो कुछ हद तक इस तरह का डायग्राम हुआ इंटरलिंक, तो ये हमारा हद तक सही है, ठीक है। या फिर बात करें सेकंड डायग्राम की, कि अगर हमारा डायग्राम कुछ इस तरह से भी रहता, मान के चलो ये रहता, इस तरह से रहता और कुछ इस तरह से रहता, तो ये भी हमारा डायग्राम करेक्ट होता। लेकिन यही जो ऑप्शन सी है ये कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है डायग्राम, ठीक है। सो ऑप्शन सी हमारा गलत है। और बात करें ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी भी हमारा गलत ही होगा दोस्तों। सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगेगा, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन डी क्यों गलत है? क्योंकि देखो जिस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो है, अभी मैं क्या बोला कि ज़रूरी नहीं है कि सभी औरतें माँ ही हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। कुछ औरतें माँ होती हैं, कुछ औरतें इंजीनियर्स होती हैं, सभी नहीं। और ये जो डी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सभी की सभी होती हैं। जिस तरह से मान के चलो ये अगर वोमेंस हुई, ये हमारी मदर हो गई, ठीक है, और ये हमारे इंजीनियर्स हो गए, तो इसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है सर? यही ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो मदर हैं ये इंजीनियर्स होती हैं, मतलब सभी मदर्स इंजीनियर्स होती हैं, और जो भी इंजीनियर्स मदर हैं वो वोमेंस होती हैं, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कुछ औरतें भाई दूसरे भी फील्ड में काम करती है, हो सकता है वो इंजीनियर ना हो के टीचर्स हो, या हो सकता है डॉक्टर्स हो, ठीक है।
तो ये डायग्राम कुछ रिप्रेजेंट कर रहा था। सो इस वजह से ये डायग्राम हमारा गलत है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन ए नहीं रहता, कुछ डिफरेंट रहता, तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो इस वजह से हम लोग डी लगा सकते थे, ठीक है। तो ये कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक गलत भी है, ठीक है, अगर ऑप्शन से बात करें तो। इस वजह से मैं ऑप्शन की वजह से आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हम तो कुछ अपने तरीके से सॉल्व कर लेंगे भाई, चलो हम लोग अपने तरीके से मान लो इस तरह से इस तरह से इस तरह से अपना डायग्राम बना लिए और देखे अरे भाई ऑप्शन में तो है ही नहीं, मान के चलो नॉन ऑफ दीज लिखा रहेगा तो मैं नॉन ऑफ दीज लगा। लेकिन वेंस डायग्राम को पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं दोस्तों कि ऑप्शन बाय ऑप्शन कौन सा डायग्राम क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन कौन सा डायग्राम परफेक्ट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। उस हिसाब से हम लोग डायग्राम के हिसाब से मतलब ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अपना करेक्ट आंसर चूज करते हैं और उसको टिक करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जैसे कि ये डायग्राम को देखो, ये किस तरह से दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज हु आर एथलीट्स और आर डिसिप्लिन आर इंडिकेटेड बाय विच नंबर। इसमें बताना है कि जो बॉयज हैं आपके वो हमारे एथलीट्स भी हैं और डिसिप्लिन भी है, तो कौन सा इसमें जो नंबर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए इसमें जो है बॉयज जो है हमारा रेक्टेंगल दिया हुआ है, एथलीट्स हमारे सर्किल है, डिसिप्लिन हमारे वो स्क्वायर है। तो कौन सा नंबर है जो भाई ये तीनों रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखोगे आप कि अगर हम बात करें ऑप्शन 1 से, ठीक है, तो 1 हमारा कहाँ है, 1 हमारा यहाँ है, तो 1 इसके बीच में है। इसका मतलब क्या है कि 1 ये है कि जो ये रेक्टेंगल के बीच में है इसका मतलब बॉयज है, और ये हमारे स्क्वायर के बीच मतलब डिसिप्लिन है, लेकिन हमारा एथलीट्स के बीच में तो नहीं है, मतलब अंडर तो नहीं आ रहा सर्किल के अंडर। सो इस वजह से ये जो है 1 नहीं होगा। सेकंड बात करें मतलब ऑप्शन 2 की, ठीक है, तो ये जो 2 दिया हुआ है ये हमारा है कि सर्कल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एथलीट्स, फिर उस सर्किल ही अंदर आ रहा है आपका रेक्टेंगल जो कि बॉय है, और फिर स्क्वायर के अंदर भी आ रहा है। यानी ऑप्शन बी जो है एकदम बहुत हद तक ये हमको सही लग रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी ऑप्शन को हम चेक नहीं करके और आगे बढ़ जाए, हम चेक करेंगे। जैसे कि 10th नंबर, तो 10th देखो ये तो साफ साफ केवल बॉयज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सो 10th नहीं होगा। 6 को देखो, ये केवल बॉयज और एथलीट्स को रिप्रेजेंट करता है, डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। सो इस वजह से ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, जैसे ये इसमें कह रहा है कि जो रेक्टेंगल है वो आपको रिप्रेजेंट करता है गर्ल्स को, और जो स्क्वायर है, यानी स्क्वायर आपको, हालांकि स्क्वायर तरह से बना हुआ नहीं है, ये आपका क्वेश्चन के हिसाब से तो स्क्वायर है, ठीक है, जो कि आपको प्लेयर्स रिप्रेजेंट करता है। सर्किल के हिसाब से आपको ये कोच है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कोच को, सर्कल, ठीक है। अब विच पार्ट ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंट द गर्ल्स हु आर प्लेयर बट नॉट कोच। अब कौन सा आपका डायग्राम जो है रिप्रेजेंट करता है कि ये गर्ल्स जो हैं केवल प्लेयर हैं, कोच नहीं है, ठीक है। तो प्लेयर्स है केवल, ठीक है, बट नॉट कोच, और केवल ही प्लेयर्स नहीं है, हु आर प्लेयर्स, ठीक है, बट नॉट कोच, लेकिन गर्ल्स होना चाहिए, याद रखिएगा। अब कौन सा है, पी है, तो पी है केवल गर्ल्स है, लेकिन हमको प्लेयर चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, सो पी नहीं होगा। फिर हमारा क्यू है, क्यू को चेक करते हैं भाई, तो क्यू कह रहा है कि क्यू जो है हमारी लड़की भी है और प्लेयर भी है, लेकिन कोच नहीं है, तो यानी हमारा क्यू जो सही है, ठीक है, हमारा सही है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर भी हम आर को भी देख लेते हैं, ठीक है, एक बार आर को चेक कर ले, तो देखो यहाँ आर जो है ये सर्किल के अंदर, इसका मतलब कोच है, यानी आर नहीं होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। एस है, एस केवल और केवल प्लेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़की को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि हमको लड़की चाहिए, यहाँ लिखा हुआ है गर्ल्स हु आर प्लेयर, ठीक है। सो हमारा क्यू जो है केवल गर्ल्स भी है और प्लेयर भी है, सो क्यू जो हमारा सही है, ठीक है, तो बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से बात करें दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास करने को, आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसमें क्या कह रहा है, द डायग्राम गिवन बिलो, आपको है कि दिखा रहा है कि क्रिकेटर है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कबड्डी है। अब यहाँ आपको डायग्राम को पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है उस स्टूडेंट को जो 3 गेम प्ले हु प्ले ऑल द 3 गेम्स, मतलब इसमें से बताना है कि सभी तीनों गेम खेलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं, ठीक है, कौन कौन सा होगा। तो पी क्यू आर, देखो तो ज़रा पी क्यू आर तीनों गेम खेलते हैं क्या। अब देखो पी जो है केवल फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, क्यू जो है हमारा फुटबॉल भी खेलता है, कबड्डी भी खेलता है, आर जो है कबड्डी खेल रहा है, लेकिन क्रिकेट तो खेल ही नहीं रहा है भाई, सो ऑप्शन ए गलत। अब बी को देखते हैं, भी प्लस टी, भी क्या है, तो भी हमारा फुटबॉल भी खेलता है, क्रिकेट भी खेल रहा है। टी है, टी हमारा कह रहा है कि ये कबड्डी खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, ओके, तो इसको अभी होल्ड ऑन करते हैं। एस क्या कहता है, एस कह रहा है कि हमारा फुटबॉल खेलता है, कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, ओके ऑल राइट। टी क्या कर रहा है, टी हमारा केवल कर रहा है कि केवल कबड्डी खेलता है, क्रिकेट खेलता है, लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता है। भी क्या कर रहा है कि केवल फुटबॉल खेलता है और क्रिकेट खेलता है, कबड्डी नहीं खेलता है। सो
ये भी हद तक गलत है, बी भी गलत है। और केवल और केवल एस जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे एस जो है तीनों गेम खेल रहा है। ठीक है, स्टूडेंट्स हु प्ले ऑल द 3 गेम्स, जो तीनों गेम खेल रहे हैं। तो जो एस जो है तीनों गेम खेल रहा है, मतलब तीनों कॉम्बिनेशन। सो यहाँ तक ये सही है, मतलब डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये क्वेश्चन को जरा देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आपको बताना है आइडेंटिफाई द पीपुल हु कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज, केवल और केवल एक लैंग्वेज बोलते हैं, कौन सा आपको, हिंदी, इंग्लिश, तमिल। तो ऑप्शन ए कह रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए को लेते हैं। वो बोलता है कि LMO, ये केवल एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। अब देखो एम जो है एक लैंग्वेज कहाँ बोल रहा है, कॉम्बिनेशन तो तमिल और इंग्लिश की है। सो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है, के की बात करें तो के हमारा तमिल ही केवल बोलता है। ठीक है, और आई जो है वो हमारा इंग्लिश बोलता है। लेकिन ज़रा ऑप्शन बी को चेक किया जाए तो के, जे और आई, ये तीनों ऐसे बंदे हैं, जो लोग हैं, जो केवल और केवल के जो है तमिल बोल रहा है, जे जो है केवल और केवल हिंदी बोल रहा है, और आई जो है केवल और केवल हमारा इंग्लिश बोल रहा है। सो इस हिसाब से हमारा बी जो है ऐसा है, ये लोग ऐसे हैं जो केवल और केवल एक ही लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन सी और डी इसलिए नहीं है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी और डी गलत हो गया। क्यों भाई गलत हुआ, हैं तो भाई बोल रहे हैं एक ही लैंग्वेज। ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन बी जो है इसके मुकाबले कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बोल रहे हैं अकेला लैंग्वेज। अब तुम ही सोचो कि अगर आप ही केवल सोच रहे हो कि हम ही केवल इस सभा में 100 मान लो 10 लोग हैं, जिसमें आप ही केवल सोच रहे हो कि हम केवल हिंदी बोलते हैं, बाकी 9 लोग जो हैं वो डिफरेंट भाषा बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें और भी लोग हैं जो केवल और केवल हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी केवल अकेला बोल रहे हैं, उनके अलावा और कोई नहीं बोल रहा है। कुछ लोग तमिल भी बोल रहा है उनके अलावा, जो कि वो लोग दूसरा नहीं बोल रहा है। सो इस हिसाब से 1 2 3 इस ऐसे बंद हो जाएंगे जो केवल और केवल अपना ही लैंग्वेज, मतलब एक सिंगल लैंग्वेज बोल रहे हैं बाकी सबके मुकाबले। सो इस हिसाब से ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ रहे हो, अंडरस्टैंड हो रहा है आपको। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके बताओ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लो और उसको आप सॉल्व करके बताओ। ठीक है, मैं अब इसके बारे में सोल्यूशन बताऊँगा। ठीक है, चलिए आप वीडियो पॉज कीजिए अब। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा वीडियो पॉज करके। मैं बताता हूँ इसको सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। लिखा हुआ हाउ मेनी पर्सन हु कैन टेक टी एंड वाइन्स बट नॉट कॉफ़ी। अब कितने पर्सन हैं जो केवल और केवल चाय और वाइन्स पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं डायग्राम रिप्रेजेंट जो करता है, ट्रायंगल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उन लोगों को कर रहा है जो केवल चाय पीते हैं, सर्किल उन बंदों को कर रहा है जो कॉफ़ी पीते हैं, और जो आपका रेक्टेंगल है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपकी वाइन पीते हैं। ठीक है, तो हमको केवल टी और वाइन से भाई मतलब है, कॉफ़ी से नहीं है। तो भाई कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो टी और वाइन पीते हैं। ठीक है, देखो रेक्टेंगल और ट्रायंगल में कॉम्बिनेशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे 17 ऐसा है जो आपका टी भी पीता है, वाइन्स भी पीता है। ठीक है, लेकिन आपका कॉफ़ी नहीं पीता है। तो 20 की बात करें तो 20 आपका केवल और केवल आपका चाय पीता है, वाइन्स नहीं पीता है। लेकिन 17 ऐसा है जो केवल केवल क्वेश्चन के हिसाब से हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। तो बी हमारा करेक्ट लग रहा है। लेकिन फिर भी 25 को चेक करते हैं तो अरे 25 तो बोल रहा है कि भाई कॉफ़ी पीता है, लेकिन इसमें तो लिखा हमको कॉफ़ी नहीं पीना है। सो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। 15 देखते हैं, अरे 15 तो यहाँ बोल रहा है कि सब पी रहा है, मतलब तीनों चीज़ कॉम्बिनेशन पी रहा है। सो 15 में गलत है, हमको तो चाहिए केवल चाय पीने वाला और वाइन पीने वाला, कॉफ़ी नहीं पीना। तो 17 ऐसा है जो केवल और केवल देख रहे हो यहाँ पे, केवल और केवल आपको यहाँ बताता हूँ, केवल देख रहे हो 17 यहाँ पे जो कि आपको चाय भी पीता है, वाइन्स भी पीता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ज़रा सॉल्व करके बताएं। अब वीडियो पॉज कर लो आप। चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। अब हाउ मेनी बैकवर्ड अनएजुकेटेड पीपुल आर एम्प्लॉयड। देखिए कितने बैकवर्ड पीपुल हैं, अनएजुकेटेड जो पढ़े लिखे नहीं है, वो हमारे नौकरी करते हैं, एम्प्लॉयड लोग हैं। तो ठीक है, 14 नंबर से शुरुआत करते हैं। सॉरी, पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। जो बड़ी सर्किल है वो एम्प्लॉयड लोगों को रिप्रेजेंट करती है, जो छोटी सर्किल है वो बैकवर्ड लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ट्रायंगल है वो एजुकेटेड पर्सन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब बात करें कि बैकवर्ड अनएजुकेटेड लोग जो कि हमारे एम्प्लॉयड है। ठीक है, तो बैकवर्ड जो हमारी छोटी सर्किल है, और ये हमारी कौन से ऐसे हैं, और जो ट्रायंगल है वो हमारा रिप्रेजेंट कर एजुकेटेड। लेकिन हमको चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो बैकवर्ड होकर हमारे काम धंधा में काम करते हैं। देखो तो जो 17 की बात करें
तो ये हमारे 17 ऐसा ग्रुप है जो केवल और केवल बैकवर्ड लोग मतलब आता है 17, लेकिन काम धंधा नहीं करता है। ओके, लेकिन हम यही बात करें कि 5 के बारे में। अब 5 के बारे में देखो तो 5 ऐसा है जो कि आपका काम भी कर रहा है, मतलब एम्प्लॉयड भी है और साथ ही साथ आपका बैकवर्ड क्लास से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो हमारा तो भाई 5 यहाँ का करेक्ट लग रहा है। 3 के बारे में बात करें तो 3 ऐसा डिजिट है जो कि आपका कॉम्बिनेशन है तीनों का, मतलब एम्प्लॉयड भी है, बैकवर्ड भी है, एजुकेटेड भी है, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से अनएजुकेटेड लोग चाहिए। सो ये बी द करेक्ट आंसर। आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन सेम डायग्राम में क्वेश्चन अलग है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों। अब समझ लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि बहुत आसान है, इसमें कुछ समझने लायक ज़्यादा है नहीं, बस केवल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे जितना ज़्यादा। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग कुछ नहीं है, रीजनिंग का कोई आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई क्लासेस भी होती होगी, मतलब वन बात करिए कि किस क्लास तक ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से रीजनिंग आएगी, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब कौन से मतलब मैथ में कौन से चैप्टर हम फोकस करें तो रीजनिंग हमको समझ में आए। कुछ नहीं है दोस्तों, बस आपके बस दिमागी खेल है। 7th क्लास का बच्चा बात करें, 6th क्लास का, 5 क्लास का बच्चा, 4 इनफैक्ट 4 क्लास का बच्चा भी अच्छे से आपको बता सकता है। ठीक है, एक नंबर सीरीज को भी वो सॉल्व कर सकता है, बस दिमागी खेल होता है, आप कितना ज़्यादा आप सोच सकते हो, बस वही है रीजनिंग। झूठ मूठ का इसको हवा बना के रखता है लोग कि भाई बहुत हार्ड होता है रीजनिंग के लिए, स्पेशल क्लासेस करने पड़ते हैं, कुछ नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये फॉल्ट होती है, अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो क्वेश्चन सही में इसका सोल्यूशन नहीं कर सकते हो आप, चाह के भी आप कुछ भी कर लो। अब जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसको हम बात करें इसको कैसे सॉल्व करें, तो कितने लोग हमारे एजुकेटेड हैं जो कि काम भी करते हैं। तो देखो एजुकेटेड हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रायंगल, तो देखो ट्रायंगल जो है हमारा कौन कौन सा है रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एजुकेटेड भी है, और एक बड़ी सर्किल जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नौकरी करने वाले। तो 6 नंबर ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड है और काम भी करते हैं, ठीक है, प्लस 3 ऐसा है जो कि हमारा एजुकेटेड भी है, ठीक है, और बैकवर्ड लोग भी है और काम भी करता है। ठीक है, तो कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। सो 9 द करेक्ट आंसर। यही ना बोला है कि एजुकेटेड पीपल चाहिए जो कि काम करते हैं, ये तो नहीं बोला है बैकवर्ड चाहिए। ठीक है, अब बैकवर्ड में आ गया तो क्या दिक्कत है तो एजुकेटेड ही ना भाई, देखो कॉम्बिनेशन देखो तीनों का है तो एजुकेटेड ही ना। इस वजह से 6 + 3 को जोड़ेंगे तो 9 लोग ऐसे हैं जो कि एजुकेटेड हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, सो ए द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसे ज़रा सॉल्व करना, वीडियो पॉज कर लो आप। चलिए आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा, आपने इसको बना भी लिया होगा, अब मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब सेम वैसा ही है कि कैसे इसको डायग्राम को बनाएंगे, रिप्रेजेंट कर रहा है तो कह रहा है कि इसको बेस्ट डायग्राम बताओ कि जो अच्छा से इसका रिलेशन बनाता है। ठीक है, अब मदर फादर भाई डिफरेंट होते हैं, है कि नहीं, लेकिन होते पेरेंट्स ही ना। ठीक है, तो अगर हम अपना डायग्राम बनाएं, ये हमारा पेरेंट्स हो गए, ठीक है, ये हमारी मदर हो गई और ये हमारे फादर हो गए, परफेक्ट डायग्राम है, गलत तो नहीं है ना, लेकिन हमारे भाई ऑप्शन में तो मैच ही नहीं कर रहा है। अब देखेंगे भाई कौन कौन सा ऑप्शन है जो कि मैच करता है। तो अगर हम बात करें डी से, ऑप्शन डी कह रहा है कि मान के चलो ये हमारी मदर हो गई, ये हमारे फादर हो गए और ये हमारे पेरेंट्स हो गए, ये कौन सा किस एंगल से हमारा परफेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ज़रा आप ही सोचो कि मदर के अंदर ही फादर आ रहा है या फादर के अंदर मदर आ रहा है और पेरेंट्स अलग हो जा रहे हैं, या फिर मदर अलग हो जा रही है फादर और पेरेंट्स एक में हो जा रहा है। ये तो किसी भी एंगल से ये डायग्राम जो डी वाला है ये परफेक्ट नहीं बैठ रहा है, सो इस वजह से ये गलत है। अब सी की बात करें कि अगर हम इनको पेरेंट्स लेते हैं, ठीक है, इनको मदर लेते हैं, इनको फादर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे पेरेंट्स के अंदर आपका आ गए मदर और फादर भी आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये डायग्राम कुछ हद तक भाई हमको सही लग रहा है। ठीक है भाई, मदर भी फादर से थोड़ी सा अलग है और पेरेंट्स हमारा अलग है। ठीक है, ये डायग्राम परफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है। सो इसको हम ज़रा भी होल्ड करते हैं और बी की तरफ मूव करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से बिंदु मार के, ऐसे होते हैं ना हम लोग ऐसे ऑप्शन मारते हैं बिंदु और होल्ड करके आगे बढ़ते हैं ज़रा, और दूसरा ऑप्शन चेक कर ले। ये कहता है कि भाई पेरेंट्स आ गए, पेरेंट्स के अंदर मदर आ गई, उन्हीं के अंदर फादर आ गए, किसी भी एंगल से ये बिल्कुल ही गलत है, किसी भी एंगल से ये सही नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बी गलत हो गया। अब देखिए ए के बारे में बात करें, ए कह रहा है मदर है, इन्हीं के अंदर फादर आ गए, अब इन्हीं दोनों के अंदर पेरेंट्स आ गए, बिल्कुल ये भी गलत है। सो ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया, यानी हमारा जो ऑप्शन मैंने टिक करके रखा था सी, ये हमारा सही है।
ठीक है, क्योंकि बेस्ट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया था, फादर है, ठीक है, ये हमारे होंगे पेरेंट्स, ये हमारे हो गए मदर। तो ये भी उसी तरह से डायग्राम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये पेरेंट्स हो गए, मदर हो गई, फादर हो गए। है तो अलग हो गया ना, यहाँ पे देखो इंटरलिंक तो नहीं ना है। इंटरलिंक नहीं कहने मतलब दोनों जुड़े हुए तो नहीं है तो डिफरेंट डिफरेंट ना। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं, लेकिन बेस्ट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है सी, सो सी हमारा करेक्ट है। बस सिंपल सी, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व करके बताओ वीडियो को वॉच करके। चलिए, आपने अब वीडियो पॉज कर लिया होगा, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा रिलेशन बताना है आपको कि बेस्ट डायग्राम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रिलेशन को। पेपर है, स्टेशनरी, लिंक है। अब देखो, मेरे हिसाब से मैं बात करूँ तो इसको अगर स्टेशनरी मानूँ, इसको इंक मानूँ और इसको पेपर मानूँ, मेरे हिसाब से तो ये डायग्राम बढ़िया रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पेपर और इंक दोनों डिफरेंट है और दोनों मिलते कहाँ हैं, स्टेशनरी के दुकानों पे या स्टेशनरी बॉक्स में बात करें तो मिलते हैं। अब कौन सा डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर हम डी से बात करें, ऑप्शन डी से, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर पेपर या स्टेशनरी एक में रखते हैं और इंक को अलग करते हैं, लेकिन इंक तो स्टेशनरी में आता है, सो ये इस वजह से ये गलत हो गया। सी गलत होगा इस वजह से क्योंकि सी में ही बोला है सब तीनों आते हैं, सी तो डायग्राम यही रिप्रेजेंट करके बोल रहा है, तो गलत हो गया। बी जो है कह रहा है कि तीनों एक दूसरे में अलग है, तीनों एक दूसरे से अलग है, डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। ए के बारे में बात करें तो ये बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर मान के चलो कि अगर हम इसको स्टेशनरी मानते हैं, स्टेशनरी को ही हम पेपर मान गए कि उसी के अंदर पेपर आ गया और उसी के अंदर इंक आ गया, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे इंक और पेपर दोनों ही डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखो इंक और पेपर, ये मान लो पेपर हो गया, या इंक हो गया और ये हमारा स्टेशनरी हो गया, तो तीनों स्टेशनरी के अंदर हमारा इसमें पेपर आ गया, इंक आ गया, लेकिन पेपर इंक दोनों डिफरेंट है। सो हमारा ए द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बहुत परफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दोस्तों, इस तरह से हमारा वेन्स डायग्राम सॉल्व करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, आपके लिए बात करें तो केवल यही हमारा 10 क्वेश्चन सॉल्व करना मकसद नहीं है। आपको मैंने प्रैक्टिस सेट्स की बात करें तो और भी क्वेश्चन रखे हैं, जैसे कि 10 क्वेश्चन आपको इस टाइप के दिखेंगे। ये आपको सब मिलेगा कहाँ, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ये सब मिलेगा, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे रखी है। वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अपने घर पे होमवर्क की तरह मान के चलो, ये सॉल्व करो आप। ठीक है, इसको इतना सॉल्व करने के बाद हमको नहीं लगता आपको अब इस पर कोई भी तकलीफ, मतलब कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट हो सकती है। अगर फिर भी डाउट हो रही है तो आप वीडियो को फिर से एक बार देखो, सोल्यूशन देखो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बार बार वीडियो को देखते रहोगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।